हेलो, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज सिद्धांत और मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो 10 डेज 10 चॉकलेट क्वेश्चंस पॉलिनोमियल सीरीज के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, जिसमें हम उसका पार्ट 2 देखेंगे आज। मैंने पहले पार्ट में क्वेश्चन 1 to 5 डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखे तो जाके जल्दी से पहले वो देख लीजिए। और आज हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन है काफी। इसमें क्या है, हमें रिमाइंडर बताना। अगर इस वाले ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसे हम एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करेंगे। अगर आपको पता हो, हमारे पास एक रिमाइंडर थ्योरम नाम की चीज होती है। एक रिमाइंडर थ्योरम नाम की चीज होती है। क्या होती है वो? ये होती है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। होप आपको ये पता होगी कि हमारे पास एक रिमाइंडर थ्योरम होती है। अब अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो मान लो अगर मैं इसे डिविडेंड को पी एक्स कह देता हूँ। पी एक्स को मैं क्या कहता हूँ? डिविडेंड। और जो कि क्या है? x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 27 प्लस एक्स की पावर 81 प्लस एक्स की पावर 243। ठीक है। डिवाइजर को मैं क्या कह देता हूँ? हमारा dx। dx किसे कहता हूँ मैं? डिवाइजर को, विच इज वॉट? एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्यू एक्स में किसे कह देता हूँ? क्वोशिएंट को, जो कि कुछ भी हो सकता है। और रिमाइंडर। अब ये बात समझो, अगर आप एक बात देखो, हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे डिवाइजर है वो एक क्वाड्रेटिक है। डिवाइजर जो है हमारे पास वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है डिवाइजर। अगर डिवाइजर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बात समझो, जो भी डिवाइजर होगा और जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर हमेशा आएगा तो डिवाइजर से छोटा ही। अरे, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही तो आएगा। अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि मैंने डिवाइड करा टू ऐसे थ्री को, तो टू वन जो टू वन। अगर देखोगे तो रिमाइंडर तो डिवाइजर से हमेशा छोटा ही आएगा। अगर बड़ा आएगा तो हम तो दोबारा डिवाइड कर लेंगे, तो रिमाइंडर किस बात का? तो रिमाइंडर हमेशा किससे छोटा आता है? डिवाइजर से। अगर यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक में है तो रिमाइंडर जो होगा वो लीनियर होगा। अरे, उसे क्वाड्रेटिक से कम डिग्री कौन सी होती है? लीनियर। तो मान लो मैंने उसे एक्स प्लस बी कह दिया। लेट कर लेता हूं मैं। ठीक है। तो अब मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी? अब मेरे पास इक्वेशन ये बनेगी पी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है। किससे? इससे, इस वाली चीज से, इस वाली चीज से बनेगी। ठीक है। पी एक्स की जगह मैं क्या कर देता हूँ? पी एक्स को पी एक्स रहने देता हूँ। डी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये क्यू एक्स, और ये आर एक्स की जगह मैं क्या कर देता हूँ? ए एक्स प्लस बी। अगर आप एक चीज देखो, अगर अब आप एक चीज देखो, मेरे पास जो यहाँ पे ये फैक्टर हो सकता है क्या? एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब क्यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब एक बात देखो, अगर मैं इस वाली एक्सप्रेशन में बोथ साइड ए वन और माइनस वन रखूं, वन और माइनस वन रखूं, तो मेरे पास दो इक्वेशन मिल जाएंगी। और बी में, ए और बी में मेरे पास दो इक्वेशन मिल जाएंगी। अब आपको कैसे पता कि मैं वन और माइनस वन कर सकता हूँ? क्योंकि ये देखना, वन और माइनस वन करने पे ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी तो मेरी ये वाली चीज छुट्टी हो जाएगी इससे। बस मेरे पास लीनियर टर्म बचेगी। और यहाँ पे मैं किस में रखूंगा? पी एक्स में, इस वाले एक्सप्रेशन में। इस वाले एक्सप्रेशन में वन या माइनस वन रखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ? पुट करता हूँ वन, पुट वन इन बोथ साइड। एक्स इक्वल्स टू वन, एक्स की जगह वन, एक्स इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू वन बोथ साइड। तो ये क्या होगा? तो ये होगा वन प्लस वन स्क्वायर प्लस, नहीं क्यूब, प्लस वन की पावर नाइन प्लस वन की पावर 27 प्लस वन की पावर 81 प्लस वन की पावर 243 इक्वल्स टू, ये तो मेरे पास जीरो हो गया, क्योंकि वन माइनस वन तो जीरो हो जाएगा। तो ये तो पूरा जीरो हो गया, इसमें पूरे को जीरो कर दो। और यहाँ पे जब मैं वन रखूंगा तो ये ए प्लस बी बचेगा। तो अगर आप एक बात देखोगे आप यहाँ से, तो ये क्या हो गया? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स बराबर ए प्लस बी। ये तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। सेम दूसरी इक्वेशन कैसी आएगी? जब मैं एक्स की जगह पे माइनस वन रखूंगा, माइनस वन बोथ साइड। जब मैं एक्स की जगह माइनस वन रखूंगा तो ये क्या होगा? माइनस वन प्लस माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन की पावर नाइन प्लस माइनस वन की पावर 27 प्लस माइनस वन की पावर 81 प्लस माइनस वन की पावर 243। और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास? ये तो पूरा जीरो हो जाएगा ये टर्म। तो ये क्या आएगा? माइनस ए प्लस बी। अब एक चीज देखो, ये तो सारी ऑड पावर्स हैं। ऑड पावर्स है तो मतलब नेगेटिव का आएगा, तो माइनस का सिक्स बराबर माइनस ए प्लस बी। और मेरे पास ऊपर जो भी आया था, ए प्लस बी बराबर सिक्स आया था। तो अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करूं,
मैं बी, यहाँ पे मैं से बी की जगह बी को 6 - a लिख सकता हूँ। तो ये -6 इक्वल्स टू -a प्लस 6 -a, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे मेरे पास ये क्या आएगा, -6 इक्वल्स टू -2a प्लस 6, तो 2a इक्वल्स टू 12, और a कितना आ जाएगा मेरे पास 6। ये तो मेरे पास 6 आ गया। अब b देखते हैं, तो b कितना होगा 6 - a की जगह कितना है मेरे पास 6, तो 6 - 6 कितना आ गया 0, तो b 0। तो मेरे पास आर एक्स जो कि रिमाइंडर था वो क्या बचा, ए एक्स प्लस बी था। ए की जगह पे क्या था 6x, बी की जगह पे 0, तो यही मेरे पास क्या हो गया आंसर। बस कुछ नहीं था, बस हमने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करी और दोनों साइड को सॉल्व करने की ट्राई करी, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, मान लो मुझे इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी, तो मैं काम करता हूँ, मुझे एक चीज दिख रही है सारी क्वाड्रेटिक है, इनके फैक्टर्स ही करके देख लेता हूँ। अरे जब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो मैं एक बार इनके फैक्टर्स ही कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें फैक्टर्स करूंगा अगर मैं इसमें, तो ये क्या होगा x+2 हो गई है इसके फैक्टर। दूसरे वाले के फैक्टर क्या होंगे, x+2 x+4 x+2 x+4। तो तीसरे वाले के फैक्टर क्या होंगे, x+4 x+6। अगर आपको नहीं पता मैं फैक्टर्स कैसे कर रहा हूँ, तो अपना तो सीखना आप ये चीज, क्योंकि अब छोटी सी वीडियो बनानी है मुझे, मैं अगर फैक्टर सिखाने बैठूंगा तो बहुत देर लग जाएगी, समझे। तो ये चीज आप खुद ही करना, ऐसी कुछ हार्ड बात नहीं है। अब अगर एक बात देखोगे, मैं यहाँ से 1/x+2 कॉमन ले लूँ, बस करते चले जाना है। मैं तो मैथ्स में एक बार पेन चलाते चले जाओ बस। 1/x+1/x+4 ये हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ पे 1/x+6 कॉमन ले लेता हूँ मैं। अंदर क्या बचेगा, 1/x+4 प्लस 1/x+8 इक्वल्स टू 1/5। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं अंदर एलसीएम लूँ इनमें, 1/x+2 है, अंदर एलसीएम क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस फोर ऊपर क्या बचेगा, x+4 प्लस एक्स प्लस 1/x+6 यहाँ बचा। अंदर क्या बचेगा, x+8 प्लस x+4 एलसीएम लेने के बाद, और नीचे x+4 इंटू x+8 विच इज वॉट 1/5। अब नीचे देखो, करते चले जाओ, ये हो गया क्या 1/x+4, ये क्या होगा 2x+4 डिवाइडेड बाई एक्स x+4। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या होगा, ये 1/x+6, अंदर क्या होगा 2x+12 डिवाइडेड बाई x+4 x+8। ओके, विच इज वॉट 1/5। अब यहाँ पे देखो, मैं गैस इसमें से 2 कॉमन लूँ, 2 कॉमन लूंगा अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं 2 कॉमन लूंगा, तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास, x+2, नीचे x+4। ठीक है, यहाँ पे अगर x 1/x+6 है, इसमें से भी अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन लूंगा तो x+6, नीचे क्या बचेगा x+4 x+8। ओके, विच इज 1/5। इस फैक्टर से ये फैक्टर कट गया, ये फैक्टर से ये फैक्टर कट गया। कायदे में अगर मैं यहाँ पे काटता हूँ तो मुझे लिखना चाहिए कि x की वैल्यू -2 और -6 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 बन जाएगा। बट 10 तक में इतनी कोई बात नहीं है, छोड़ो। तो x+4, ये क्या होगा 2x+4 x+8, ये होगा क्या 1/5। अब वही दोबारा से एलसीएम लेते हैं, दोबारा से एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, x+4 x+8 ये आ जाएगा। 2 तो भारी रहने दो, अंदर क्या बचेगा मेरे पास x+8 प्लस एक्स। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये थोड़ा सा देखना आप, तो ये क्या हो गया 2, अंदर से भी 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक 2 बाहर आ गया, तो ये क्या बचा x+4। कैसा है, ये ऊपर पहले आपने 2x+8 लिखा, फिर उसमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने, या इस वजह से लिखा मैंने। अब ये क्या होगा x, मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। थोड़ा सा आप इसे एक बार घर पे दोबारा देखना। ये मैंने एक बार इसे नीचे काट दिया, तो ये क्या बचा 4/x x+5 इक्वल्स टू 1/5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ नहीं। जब नहीं दिख रहा तो हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया 20x² प्लस 5x। तो ये क्या बची मेरे पास इक्वेशन, x² प्लस 5x माइनस 20 बराबर 0। मेरे पास यहाँ तक का तो आ गया। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5 नहीं 8 है, सॉरी ये 8 है। ये क्या है 8 8 8 8 8 8, ओके सॉरी सॉरी, ये 8 था यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मुझसे शायद सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पूछे, देखते हैं क्या। हाँ, तो सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आपको पता है। तो सम ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है -b/a, -b मतलब 8/1 विच इज -8। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है c/a, c/a विच इज व्हाट -20/1 विच इज -20। कहीं पे अगर प्लस माइनस की गलती हो तो आप संभाल लेना, ऐसी कोई बात नहीं है बड़ी। ये मेरे पास क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसने ये, मैं कुछ बच्चे ये कहेंगे कि मैं बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस टाइप क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बट यार एक बात समझो,
ये आउट ऑफ सिलेबस इतने भी नहीं है, अगर ध्यान से देखो तो मैन्युपुलेशन है। सीबीएसई का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अब, धीरे धीरे वो इंक्रीज कर रहे हैं, हर साल अपना पेपर कॉम्पिटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये आपको आनी चाहिए सब। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो, छोड़ो मैं देखता हूँ, मेरे पास ये दो चीजें गिवन है, दो चीजें गिवन है। अगर एक चीज देखो, एक चीज जो मुझे दिमाग में आई सबसे पहले, यहाँ पे ए बाय बी बाय सी बाय डी बाय ए, ये तो है मेरे पास। यहाँ पे ए बाय सी, बी बाय डी, सी बाय ए, डी बाय बी, कुछ ऐसा है। अगर मैं थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करूं इन्हें, अगर मैं, ये जो यहाँ पे ए बाय सी है, अगर मैं इसे ए बाय बी इंटू बी बाय सी लिख दूं, तो कुछ बदलेगा? नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा। क्यों? बी से बी कट के ए बाय सी ही बच जाएगा। इससे क्या फायदा हुआ मेरे पास? ए बाय बी और बी बाय सी मेरे पास यहाँ पे भी है, ए बाय बी और बी बाय सी यहाँ पे भी है। तो कुछ कुछ हम इन्हें ना तोड़ के इसकी इसमें इसकी सूरत में तोड़ना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसकी सूरत में लाना चाह रहा हूँ इस वाली एक्सप्रेशन को, कि दोनों थोड़ी थोड़ी सिमिलर सी हो जाए। ठीक है, ऐसे ही मैं बी बाय डी को क्या लिख सकता हूँ? बी बाय सी डॉट सी बाय डी। सी से ही क्यों करा ऊपर नीचे, बी से ही क्यों करा? क्योंकि मुझे कुछ कुछ इसके जैसा बनाना है। इसके जैसा क्यों बनाना है? क्योंकि यार ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा, बस बना के देखा है हमने कि क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता कुछ हो जाए। ठीक है, नहीं हो तो फिर कुछ और सोचेंगे। इसमें तो बस ये तो होता है मैथ्स में। ऐसे ही सी बाय डी डॉट डी बाई ए, सेम। अब ऐसे ही जो मेरे पास डी बाई बी है, उससे मैं क्या लिखूंगा? डी बाई ए डॉट ए बाई बी। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं इसकी जगह पे ये लिख दूं, इसकी जगह पे ये लिख दूं, तो ये क्या होगा? ए बाई बी डॉट बी बाई सी प्लस बी बाई सी डॉट सी बाई डी प्लस सी बाई डी डॉट डी बाई ए प्लस डी बाई ए डॉट ए बाई बी विच इज वॉट? 8। अब एक चीज देखो, बी बाई सी कॉमन आ रहा है इसमें से? हाँ भाई आ रहा है। तो ये क्या बचा अंदर? ए बाई बी प्लस सी बाई डी। इसमें से डी बाई ए कॉमन आ रहा है दोनों में से? हाँ आ रहा है। तो अंदर क्या बचा? ए बाई बी प्लस सी बाई डी। दोनों में से क्या होल कॉमन आ रहा है मेरे पास? दोनों में से होल कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास? ए बाई बी प्लस सी बाई डी, बी बाई सी प्लस डी बाई ए। क्या आ रहा है मेरे पास? ये 8। हाँ, अब कुछ मेरे पास ये इक्वेशन मुझे इसकी जैसी लग रही है, कि यहाँ पे सम लिखा है इन सबका, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट। लेट क्यों करा? क्योंकि थोड़ा सा इक्वेशन मुझे छोटी लगेगी फिर। नहीं, बिना लेट करे करना चाहो तब भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। इसे मैं क्या ले लेता हूँ? वाई। तो ये क्या लिखा है मेरे पास? नथिंग बट एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू 8। और अगर मैं इससे देखूँ, इस वाली इक्वेशन को देखूँ मैं, ये जो इक्वेशन है, इसमें क्या होगा? ये एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, समझे? अब अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालूं तो ये 6 माइनस वाई आएगा। मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स, सॉरी, 6 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू 8। तो 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, अगर मैं इसे सॉल्व करूं, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखो, मुझे अच्छा वैल्यू किसकी निकालनी है? ए बाई बी सी बाई डी। तो मुझे एक्स में सॉल्व करना चाहिए था। चलो कोई नहीं होता, एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये एक काम करूं, डबल डबल वैल्यू मेहनत क्यों करें, मैं सीधा एक्स को ही सॉल्व लेके कर लूं। इसमें मैं ये जो है मेरे पास, करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, बस फिर वाई की वैल्यू इसमें रख के एक्स को निकालना पड़ेगा। मैं एक्स, ये वाई को लिख लेता हूँ, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 6। ये भी तो यही होगा, ये भी तो यही होगा मेरे भाई, ये भी तो यही होगा, ये भी तो यही होगा। ये लिखना है मैंने ये। तो अब मैं y की जगह, तो x 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। सेम ही है कुछ ऐसे, मैंने कुछ लंबी चौड़ी चीज नहीं करी, वैसे करोगे तब भी सेम है, बट यहाँ से थोड़ा मुझे कन्वीनियंट पड़ जाएगा 8। मैं अगर x की वैल्यू निकालूं यहाँ से, प्लस 8 बराबर 0। मैं अगर x की फैक्टर करूंगा तो मेरे पास शायद इसके फैक्टर क्या आएंगे? 8 है ना, तो -2 -4, हाँ तो -2 -4 इक्वल्स टू 0। तो x के आगे मेरे पास 2, x के आगे मेरे पास 4, और x मैंने माना किसे था? तो मेरे पास यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या? तो मतलब a बाई बी प्लस सी बाई डी बराबर 2, और a बाई बी प्लस सी बाई डी बराबर 4। ये दो ही मेरे पास क्या है इसके आंसर। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छी मैनिपुलेशन ट्रिक्स हैं, कि मतलब हम कैसे सोचते हैं मेथड को। मैंने क्या देखा, मैं दो इक्वेशन देखी, दूसरी वाली इक्वेशन, अगर आप चाहते तो पहली वाली इक्वेशन को भी दूसरे के टर्म्स में तोड़ सकते थे। कैसे? ए बाई बी को ए बाई सी इंटू सी बाई बी लिखते, इस टाइप से करके देखते, समझे? बट उसमें एक चीज हो जाती, जो सी बाई बी होता ना, ए बाई सी इंटू सी बाई बी, मुझे यहाँ पे सी बाई बी नहीं, यहाँ पे सी बाई ए मिलता, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा इसमें कुछ मैं वो था, इसलिए मैंने दूसरी इक्वेशन को चेंज करा। एक बार पहली इक्वेशन को भी चेंज करके देखना घर पे, क्या पता हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके, तो मुझे रूट्स निकालने हैं इस वाली इक्वेशन के। अच्छा, अगर एक चीज देखो इस वाली इक्वेशन में, क्या देखूं, अगर मैं इसमें एक चीज देखूं, मेरे पास ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स तो सेम है, ए बी सी सेम है, यहाँ सी बी मतलब सेम है, ये सब कुछ कुछ तो सेम है। अगर मैं थोड़ा सा इसे चेंज करना चाहूँ, अगर मैं थोड़ा सा इसे चेंज करना चाहूँ, मैं इसे ऊपर वाली इक्वेशन की तरह लिखना चाहता हूँ, मैं इस वाली इक्वेशन को इसकी तरह लिखना चाहता हूँ, इसकी तरह कैसे लिखूंगा, मतलब ए को अकेला करना चाहता हूँ, बी को एक एक्स में और सी को एक्स स्क्वायर में। थोड़ा सा ट्राई करूं करने का, देखो तो कैसे कर सकते हैं, डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बोथ साइड। मैं दोनों साइड इससे डिवाइड कर देता हूं, तो क्या होगा फिर, ए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस बी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी यहाँ पे स्क्वायर थोड़ी है, डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस सी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब क्या हुआ, इससे ये कट गया, एक इससे ये कट गया, तो क्या बची इक्वेशन, ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो। कुछ कुछ अब मेरी ऊपर जैसी इक्वेशन बन गई है, कुछ कुछ। अब अगर पूरी बनानी है तो मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ एक्स एक्स प्लस वन, वन अपॉन एक्स प्लस वन को वाई, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, सी वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वन बाय वो था, प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। हाँ, अब ये मेरी ऊपर वाली इक्वेशन बन गई पूरी, ऊपर वाली इक्वेशन बन चुकी है पूरी। इसका क्या मतलब हुआ, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा बीटा इसके भी रूट्स होंगे, अल्फा बीटा इसके भी रूट्स होंगे। क्यों होंगे इसके भी रूट्स, भाई वेरिएबल ही तो अलग है, वेरिएबल ही तो अलग है, कोफिशिएंट्स वगैरह तो सेम है, बस जो होगा मेरे पास, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ ऐसा थोड़ी होगा, मतलब अल्फा बीटा इसके रूट्स है ना ऊपर वाली इक्वेशन के, तो इसमें भी रख के अगर मैं देखूंगा, इस वाली इक्वेशन के भी रूट्स होंगे वो अल्फा बीटा, इसके वाई वाली इक्वेशन के होंगे, याद रखना वाई वाली इक्वेशन के। ये नहीं कह रहा मैं एक्स प्लस वन होगा जहां पे उसके होंगे, नहीं, जहां पे वाई लिखा है, क्योंकि वाई उसकी फॉर्म में है, वाई की जगह तो लेकिन हमारे यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस वन है। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर एक चीज देखो, वन अपॉन एक्स प्लस वन मेरे पास किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर। क्यों होगा मेरे पास, अगर आपको पता हो, अगर आपको एक चीज पता हो मेरे पास कि ये सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर जीरो होता है, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा का क्या मतलब है, सी अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए बराबर जीरो आना चाहिए, और सी बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस ए बराबर जीरो आना चाहिए। अब मैंने अल्फा की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, वाई, और वाई किसके बराबर है मेरे पास, वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो सीधा मैंने यहाँ पे इस वजह से लिख दिया ये, तो ये एक्स प्लस वन, तो एक्स के आगे वन माइनस अल्फा बटे अल्फा एक्स, तो ये आ गया मेरे पास। सेम एक बार अब अगर हम इसे बीटा के बराबर पुट करेंगे, वन अपॉन एक्स प्लस वन को बीटा के बराबर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन माइनस बीटा बाई बीटा। तो मेरे पास क्या आ गए, वही दो रूट्स आ गए इस वाली इक्वेशन के, नई वाली इक्वेशन के। समझे, थोड़ा से लास्ट वाला पार्ट दोबारा समझा देता हूँ। हमने क्या करा, हमने इसे पहली वाली इक्वेशन की तरह चेंज करा, पहली वाली इक्वेशन में हम अल्फा वगैरह को पुट करते, तो मैंने वहां पे उसे वाई की जगह पुट करके मैंने ये सब चीजें यहाँ से मैनिपुलेशन करके एक्स की वैल्यू निकाल ली दो, जो कि मेरे पास यही। आप चाहते तो इसे सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स या फिर श्रीधनाचार, मतलब और भी चीजों से कर सकते थे, शायद हो जाता। घर पे ट्राई करना और चीजों से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ईजी है, और कंपेरेटिवली जो हमने कर रहे हैं उससे तो बहुत ईजी है। मेरे पास क्या गिवन है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स गिवन है, मुझे एक्स फाइव प्लस वन अपॉन एक्स फाइव चाहिए। एक्स प्लस एक्स फाइव प्लस वन अपॉन एक्स फाइव कैसा आता है, अगर पता हो तो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स फाइव आता है, कुछ मुझे ये पता है। मैंने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब क्यों पढ़ा, क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने क्यूबिक और स्क्वायर ज्यादातर सॉल्व कर रखी है, ज्यादातर मुझे सॉल्व करना आता है इन्हें, इस वजह से। तो अगर मैं इसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री की स्क्वायरिंग करूँ बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या होगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर थ्री का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स मल्टीप्लाई वन बाई एक्स इक्वल्स टू नाइन, एक्स से एक्स कैंसल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, नाइन माइनस टू विच इज वॉट, सेवन। तो एक्स प्लस वन एक्स बाई टू किसके बराबर आ गया मेरे पास, सेवन के बराबर। ये हो गई क्या पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन कैसी मिलेगी मेरे पास, अगर मैं इसे ही क्यूब कर दूं, इसका वन अपॉन एक्स का क्यूब कर दूं बोथ साइड क्या कर दूं, क्यूब, तो ये क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी, आप होप आपको याद होगी। तो थ्री एक्स वन अपॉन एक्स, और ब्रैकेट में क्या आता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर थ्री थ्री नाइन थ्री जा 27। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये आ गया मेरे पास, प्लस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, थ्री, इक्वल्स टू 27।
तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना आ गया मेरे पास, 3 3 जा 9 होता है, ये मेरे पास इसकी काट हो गया तो 18, ये मेरे पास कितना आ गया 18। अब बस कुछ नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, क्या करता हूँ दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहली और दूसरी इक्वेशन को। अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे पास, x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 18 इंटू 7। तो ये क्या होगा x5 प्लस x² अपॉन x³ प्लस x³ अपॉन x² प्लस 1/x⁵ इक्वल्स टू 126। क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 126। तो x5 प्लस 1/x5 तो हमें चाहिए, इसे हमने बाहर निकाल लिया। और ये क्या बचेगा, एक x कट जाएगा, एक x कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू 126। इसकी वैल्यू आपको पता ही है कितनी है 3। तो x5 प्लस 1/x5 कितना आ गया मेरे पास 126 माइनस 3 विच इज व्हाट, x5 प्लस 1/x5 क्या आ गया मेरे पास 123। समझे, ये हो गया मेरे पास आंसर। उफ, समझे। तो ये वाले क्वेश्चन जितने भी मैंने आज आपको कराए हैं, एक बार घर पे जरूर करके देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे ये सारे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई, सॉल्यूशंस पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी अगर डाउट वगैरह हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई दे दूंगा। और ऐसे कुछ बड़ी बात है नहीं, पढ़ते रहो आप अपना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द कोई नई सीरीज या नए क्वेश्चन या नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।